तो ये ऐसा है कि जैसे ये डॉग लिखा हुआ है, तो इसमें हमें चूज करना है कि डॉग से रिलेटेड क्या है। तो अगर हम सही पे टच करेंगे तो उस पर बीप बजेगी, मीन्स आवाज़ आएगी, और गलत पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगी। तो इसे हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी ही प्यारी सी धूप निकली है। चलिए हम देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छी सी धूप है और ऐसा लगता है कि मतलब 3-4 दिन बारिश होने के बाद में एक दिन तो भी धूप आना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे कपड़े वगैरह हुआ जो अच्छी तरह से सूख जाते हैं, स्मेल वगैरह नहीं आती है और थोड़ा घर में भी ठीक लगता है। वरना अगर पानी आता रहता है मतलब डेली अगर बारिश होती रहती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब घर के अंदर बंद हो जाता है। धूप निकले थोड़ा बाहर भी निकल सकते, भले 2-3 दिनों बाद निकले। बच्चे को भी थोड़ा अच्छा लगता है, बाहरों खेल सकता है। अगर घर में रहता है तो बिल्कुल चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। निशु तो अभी भी सोया हुआ है और अभी उठ जाएगा, आधे घंटे में तो उठ ही जाएगा। मतलब दोपहर की में 10 बज चुकी है अभी, लेकिन उसको जो नींद कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि रात में वो सोया था 1:30 समथिंग ज़्यादा हो गया था, 1:30 से 2 बज गई थी, उसके बीच में वो सोया था। उसकी तबीयत अभी ठीक है पहले से, उसकी सर्दी भी कम हो गई है और खांसी वगैरह भी कम हो गई है। बट फिर भी स्टिल उसके पता नहीं क्यों रात में जागता है और सुबह सुबह ज़्यादा देर तक सोता है। मैं सोचती हूँ रात को वो 9 से 10 के बीच में सो जाए तो सुबह जल्दी उठ जाए तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। उसके पापा से वो मिल भी लेता है, लेकिन क्या होता है वो उठता लेट है तो अपने पापा से भी नहीं मिल पाता। और फिर जब उठता है ना तो फिर अपने पापा को याद करता है कि पापा पापा, फिर मुझे उसे बताना पड़ता है पापा तो काम चले गए। उसके बाद में फिर वो दिन भर रट लगाता है पापा काम पापा काम पापा काम। बच्चों का क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया था और लंच में आज मैंने बनाया था कद्दू की सब्जी। ये कद्दू की सब्जी मैं हरी मिर्च और लाल मिर्च को मिक्स करके बनाती हूँ। नॉर्मल हम लोग जो हरी मिर्च होती है उसमें लहसुन, जीरा और धनिया वगैरह कुछ है कूट के, और फिर उसका मैं तड़का देती हूँ राई जीरा कड़ी पत्ते के साथ में, और साथ ही साथ में मैं लाल मिर्च का भी यूज़ करती हूँ। जब दोनों मिर्च को मिक्स करके हम ये सब्जी बनाते हैं ना कद्दू की, तो बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि नॉर्मली कद्दू का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, बट इस तरह से बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और ये जो दाल थी मूंग की दाल ही थी, नॉर्मल हम बघार के, और जो हरी मिर्च होती है और लहसुन जीरा जो होता है उससे, राई जीरे से, और जो कड़ी पत्ता होता है उसी का इसमें मैंने तड़का दिया हुआ था। बट आज दोनों ही सब्जियां बहुत ही अच्छी, मतलब दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, खाने के बाद पता चला कैसी बनी थी। उसके बाद मैं बारी थी रोटियां बनाने की, तो फटाफट से मैंने रोटियां बना ली। आटा में पहले ही गूंद के रखी थी, सबसे पहले मैं आटा ही गूंद के रखती हूँ, उसके बाद में जो है सब्जी वगैरह की प्रिपरेशन करती हूँ। उसके बाद में जो है रोटियां फटाफट से मैंने बना के फ्री हो गई, क्योंकि जितनी जल्दी मैं खाना बना के फ्री होंगी उतनी जल्दी मैं निशु को ले पाऊंगी। नहीं तो जब तक मैं खाना बनाती हूँ या तो मेरा आगे पीछे घूमता रहता है या तो फिर अपने पापा को परेशान करते रहता है, मेरे पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है जब तक मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए, राखी का शॉपिंग मुझे करना थी, तो हम लोग बाहर निकले। जैसे हम लोग बाहर निकले तो निशु को उसके फ्रेंड्स मिल गए थे। ये हमारे आसपास के बच्चे जो गली में खेल रहे थे, और ये निशु के दोस्त ही हैं एक तरह से, क्योंकि जब भी वो नीचे जाता है ना तो सब बच्चे आके जो है उसको लाड़ करने लग जाते हैं, और वो देखिए कितना खुश हो रहा है। मतलब उसको इतना मजा आता है ना जब भी वो नीचे इन बच्चों को देखता है। वो बच्चे भी थोड़ी देर इसको लाड़ करते हैं, खिलाते हैं, फिर वापस दे देते हैं, क्योंकि उनको खुद को भी डर लगता है कि बॉल वगैरह लग जाए, क्योंकि वो अभी छोटा है और ये बच्चे थोड़े से बड़े हैं। वो लोग खेलते हैं और ये बीच बीच में जाता है उनके बीच बीच में कि मुझे भी खिलाओ, बट बच्चे को क्या है, बच्चे खिलाते नहीं है, उसको थोड़ी देर लाड़ करते हैं और वापस से जो है वो छोड़ देते हैं। बच्चों के साथ साथ आज तो निशु के पापा की भी एंजॉयमेंट हो गई थी। वैसे तो उन्हें समय नहीं मिल पाता कि कभी कुछ खेल पाए या कुछ कर पाए, बट ऐसा कुछ समय आता है तो वो भी एंजॉय कर लेते हैं। बच्चों के साथ साथ में उनका भी बचपना जो है वो बाहर निकल आता है। हम लोगों ने थोड़ा सा वहीं पर टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग मार्केट की तरफ चले गए थे टॉयज लेने के लिए। टॉय की शॉप पे हम लोग गए थे, तो वहां पर भी निशु का ये चाहिए वो चाहिए, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये किट वो किट में ही लगा हुआ था। बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट में आ गई टॉयज के लिए, तो मतलब समझ ही नहीं आता कि हमें लेना क्या है। और एक चीज पसंद करो तो ऐसा लगता है ये अच्छा है या दूसरा कुछ अच्छा है। ये जो फ्रूट ये लगभग सभी लोगों के घर में होता है, छोटे बच्चों के घरों में टॉयज, फ्रूट्स टॉयज होते हैं, वो उसको ऐसे काटना पड़ता है। फिर हमने गिफ्ट लिया और हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर निकले, क्योंकि राखी लेना थी। राखी की शॉप से ही पूरा मार्केट जो था सजा हुआ था, जगह जगह पे जो थी राखी की दुकानें लगी हुई थी, और बहुत ही प्यारी प्यारी राखियां। मतलब ये त्योहार मुझे बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इसलिए हम लोग जो है आगे बढ़े और फिर जो है सुंदर सुंदर सी राखियां मैं ढूंढने लगी थी। मैंने 4-5 शॉप्स देखी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक शॉप पे जाके मुझे जो है राखी थोड़ी सी पसंद आई, फिर मैंने वहां से जो है राखी ली
और देखिए कितनी मतलब बहुत अलग अलग और नई नई डिजाइन में राखी आ गई। वैसे राखियों की डिजाइन तो सेम ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके इतनी सारी डिजाइन बन जाती है। जो भाई की राखी थी वो लेने के बाद में मुझे बच्चों के लिए राखी लेना थी, तो हम थोड़ी और आगे की शॉप पे गए, तो वहां पे मतलब बहुत सारी बच्चों की राखियां थी जिसमें रंग बिरंगी और जो लाइटिंग वगैरह वाली होती है, तो वही वाली जो लाइटिंग वगैरह थी वही हमने ले ली थी 3-4, एक निशु के लिए और 3 छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद में हम लोग कपड़ों की शॉप पे पहुंचे थे कपड़े लेने के लिए। इस शॉप पे हम लोग गए थे, बट यहाँ पे मुझे कपड़े उतना पसंद नहीं आया। मतलब वैरायटीज तो वहाँ पे बहुत सारी थी, पर ऐसा होता है ना कि देख के ऐसा लगे कि हाँ ये ड्रेस मुझे लेना है, बट ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया। तो हमने कुछ वहाँ पे ड्रेसेस देखी और ज्यादा समय न खराब करते हुए हम लोग आगे की शॉप पे गए। फिर वहाँ पे जब हम लोग गए, तो ये नॉर्मल हमारी हमेशा की शॉप है, निशु के लिए मैं यहीं पे से कपड़े लेती हूँ, बट मैं पहले एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि और कहीं पे अगर अच्छे कपड़े मिल जाए। फिर हम इस शॉप पे गए, तो यहीं पे मुझे जो है कपड़े जो है पसंद आए, तो यहीं से हमने कपड़े लिए। उसके बाद हम लोग बाहर ही निकले थे कि निशु की टोपियों की जो रेडी लगती है ना, वो उसे दिख गई थी। और टोपी आजकल इसकी फेवरेट हो गई है, मतलब जहां भी जाएगा तो वो टोपी पहन के जाने का कहता है। इस तरह की टोपी उसके पास है, बट फिर भी उसने जो है कल जिद करके ये जो टोपी थी ये ली। बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है और थोड़ा सा प्रिंटिंग का डिफरेंस है, बाकी चीज सेम ही है। फिर भी उसने जिद करी तो हमने उसको ले लिया। टॉय जो था एक और हमें लेना था, तो हम लोग दूसरी टॉय शॉप पे चले गए, तो वहां पे हमने एक पसंद किया, तो इस शॉप पे हम लोग जो है दूसरा देखने गए थे। इस शॉप पे बहुत सारी वैरायटी थी टॉयज की, मतलब हर एज ग्रुप के लिए जो था यहाँ पे टॉयज ऑप्शन था कि हम ये ले सकते हैं, हम वो लोग वो ले सकते हैं। बट ऐसा हुआ कि मुझे सचमुच में यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कौन सा लूँ। मतलब चीजें तो बहुत सारी थी, बट ऐसा समझ नहीं आता कि हाँ ये बहुत बेस्ट है, मतलब सब चीजों में से ये मुझे पसंद आया तो ये मैं ले लूँ। और जब तक मुझे ऐसा नहीं होता कि हाँ ये चीज सबसे अच्छी है, तब तक मैं कोई चीज खरीदती नहीं हूँ। इसलिए इस शॉप पे तो मैंने थोड़ा सा कैंसिल ही कर दिया कि हम लोगों ने बस एक्सप्लोर किया और फिर हम लोग जो है वहां से बाहर निकल आए थे। घर आने के बाद बहुत लेट हो गया, तो निशु को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट से जो है चावल लगा दिए, क्योंकि चावल वो अच्छे से खा भी लेता है और उसका पेट भी भर जाता है। उसके बाद मैंने 3 पराठे बना लिए थे हम लोगों के लिए, और डिनर में आज बस इतना ही था। तो कल ही मैंने तारीफ की थी कि धूप निकल आई है और कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं, और आज सुबह से ही मतलब ऐसा बादल बादल सा माहौल है। बारिश हुई, लेकिन ऐसे छुटपुट से बारिश हुई। और आप पीछे रस्सी पे कपड़े नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि कल ही मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने उन्हें भर के रख दिया। वरना बारिश के दिनों में यहाँ पे हमेशा कपड़े आपको दिखेंगे, मतलब टंगे हुए रहते, क्योंकि और कोई जगह नहीं सुखाने की, तो मैं यहीं पे उसको सुखा के रखती हूँ। बट आज यहाँ पे कोई कपड़े नहीं है। तो कल हम लोग गए थे राखी की शॉपिंग करने के लिए, आपने वीडियो में देखा ही था। तो मैं क्या क्या लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं भाइयों के लिए राखी ली है, सुंदर सुंदर सी। मैं एकदम सिंपल राखी ही लेती हूँ अपने भाइयों के लिए, एकदम सिंपल, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बड़ी बड़ी पसंद नहीं और मुझे भी नहीं। एकदम बारीक सी राखी में लेती हूँ। और ये कुछ एडी वाली थी, कुछ नई डिजाइन दिख रही थी इस बार, इस थोड़ा सा नग का वर्क किया हुआ है ऐसा डिजाइन, और ये शाइन भी कर रही है अच्छी। तो इस हिसाब से मैंने ये 2 सुंदर सी जो थी, सबसे अच्छी मुझे ये लग रही थी, तो मैंने ये 2 ली थी। और साथ ही मैंने बच्चों के लिए जो है वो ड्रेसेस लिए हैं, मेरे भाई के बच्चों के लिए। मेरे एक सबसे बड़े वाले जो भाई है, उनको भी अभी बेबी हुआ है, लगभग अभी साल भर का होने आया है। और जो दूसरा मेरा भाई है, मेरा बीच वाला, उसकी बेबी को अभी 1-2 महीने ही हुआ है, 2 ही महीना हुआ है। तो उन्हीं के लिए मैं लाई हूँ ड्रेसेस। हुआ ये है कि इस बार मैं भी जा नहीं पाऊंगी घर अपने राखी के लिए, इसलिए मैं सोचा कि राखी पार्सल ही कर देती हूँ और साथ ही बच्चों के लिए गिफ्ट भी पार्सल कर देती हूँ। तो ये कुछ ड्रेसेस में लेकर आई थी। कितना प्यारा ड्रेस है ना, एकदम छोटे बेबी के लिए एकदम सॉफ्ट कपड़ा और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। छोटे बेबी पहन के बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। अभी तक मैं उसे देखने भी नहीं जा पाई हूँ, मतलब जो छोटे वाला भैया है ना उसको, और बड़े वाले भैया के बच्चे को भी नहीं देख पाई हूँ मैं अभी तक, पर फिर जाऊँगी कभी जब देखूंगी। अभी ऐसा होता है कि कभी मुझे ऐसा होता है कि समय है, लेकिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाती। कभी उन्हें छुट्टी होती है तब अपना कुछ काम निकल आता है, तो हम नहीं जा पाते हैं। बट स्टिल जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अभी राखी के लिए हम गिफ्ट भेजेंगे। ये एक ड्रेस और साथ ही दूसरे बेबी के लिए है, वो थोड़ा बड़ा है। ये जो था एक छोटा ड्रेस था, ये छोटे बेबी के लिए था। और ये है सुंदर सी टी शर्ट, कितनी अच्छी है ना। और साथ ही में इसके नीचे ये पैंट, ये इसका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, टी शर्ट और इसके साथ में ये पैंट है। कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, मतलब छोटे बच्चों की ड्रेसेस जब हम लेने जाते हैं ना, तो इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिलती है कि ऐसा लगता है कि 1 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे। और थोड़े बड़े बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम न्यूबॉर्न से लेके 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अभी मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। और राखी का सीजन आ गया है, तब तो और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलने लगी हैं।
तो ये ड्रेस हमने लिए थे और कुछ एक दो सामान मुझे और लेना था। तो कल देर हो गई थी हमें मार्केट में और निशु परेशान करने लगा, तो उसे भूख भी बहुत लग गई थी। तो हम लोग जो है फिर घर चले आए थे। बाकी का जो सामान है वो शायद आज जाके ले लूँगी, अगर मौसम ठीक रहा तो। अगर बारिश ही रही तो फिर नहीं जा पाएंगे, फिर देखती हूँ, क्योंकि इसे पार्सल करना भी ज़रूरी है। और ये जो तो पार्सल बैग लेकर आए जिसके अंदर ही हम लोग पार्सल कर देंगे। आज शाम को अगर हम पार्सल करते हैं तो पहुँच जाएगा आराम से। तो कोशिश करूँगी कि जो बचा सामान है उसे भी आज ले लूँ और फिर कल जो है पार्सल करवा दें। अभी इसे रख देते हैं, अच्छे से वापस से पैक करके रख देते हैं। इसे मैं आराम से पैक करके रखूँगी अच्छे से। छोटे वाले बेबीज़ के लिए कपड़े, और जो थोड़ा बड़ा बेटा है, मेरे बड़े वाले भाई का बेटा, उसको 3 साल लगभग का है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है, मतलब टॉय सेट है ये। और क्योंकि वो स्कूल जाने लगा, इसी साल उसको एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो उसके लिए कुछ एजुकेशन की टाइप में मैंने लिया है। क्योंकि कपड़े वगैरह तो फिर हम लेते ही रहते हैं, और फिर यहाँ से भेजना है तो फिर कुछ ऐसे भेजे कि थोड़ा सा वो, मतलब अगर स्कूल जाने लगा तो शायद उसको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। तो ये ऐसा है कि जैसे डॉग लिखा हुआ है, तो इसमें हमें चूज़ करना है कि डॉग से रिलेटेड क्या है। तो अगर हम सही पे टच करेंगे तो उस पर बीप बजेगी, मीन्स आवाज़ आएगी, और गलत पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगी। तो इससे वो सीखेगा भी कि कहाँ पे हम टच करेंगे तो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये कुछ नई चीज़ लगी थी, मैंने अभी तक नहीं देखा था ऐसा कुछ। मतलब अभी तो टॉयज़ में भी ऐसी नई चीज़ आने लगी जो पहले के समय पे तो थी भी नहीं, और अभी बहुत अच्छी आती है। मतलब हम कल टॉय शॉप पे गए थे ना, तो वहाँ पे इतनी वैरायटीज़ उन्होंने दिखाई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले। वो जो जोड़ने वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसे, चुंबक वाला, मैग्नेटिक वाला होता है, वो भी था वहाँ पे, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन वो ऐसा होता है कि बच्चा मुंह में ले सकता है। छोटी छोटी चीज़ें जो थी मैग्नेटिक से हमें जोड़ने की थी, ऐसा कुछ था। एक वो चीज़ बहुत अच्छी थी और एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अब देखते हैं इससे हमारा अधीर खेलता है या नहीं। अधीर नाम है उसका, शायद उसे पसंद आए। यही थी वो राखियाँ। इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं दिखाई थी वहाँ पे इतनी अच्छे से शो नहीं हो पा रही थी। तो ये एडी की राखियाँ, ये कुछ नया डिज़ाइन था, और ये लाइटिंग वाली राखियाँ बच्चों के लिए, ये मुझे बहुत पसंद आई। बेसिकली तो ये घड़ियाँ हैं एक तरह की, और बच्चों को इसी टाइप की राखियाँ जो है सबसे ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने इसी तरह की। शाम हो चुकी थी और मौसम साफ था, तो सोचा जो बची हुई शॉपिंग है उससे भी कर ली जाए। तो निशु को लेकर हम लोग बाहर निकल पड़े थे मार्केट की तरफ। वहाँ पर ये फुल रानी कलेक्शन करके एक नई शॉप ओपन हुई है। बड़े दिनों से मुझे वहाँ पे जाना था, देखना था वहाँ की वैराइटीज़ क्या क्या है। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थे, मंगलसूत्र वगैरह, चूड़ियाँ और ये सब कुछ। तो मुझे जो भी चीज़ें लेनी थी मैंने उससे ली, और फिर हम लोग घर आए। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, निशु को खाना खिलाया, और निशु बहुत देर तक खेलता रहा। निशु को सोने में ही 12:30-1 बज गई थी, और उसके बाद फिर मैं अपनी ये जो पैकेजिंग करना थी, पार्सल रेडी करना था, उसको मैं लेकर बैठ गई थी। मैंने फटाफट से पॉलीथीन वगैरह निकाले, जो भी सामान था उसको एक जो डब्बों में था उसे मैं पैक किया, और जो है इसके अंदर रखना शुरू कर दिया। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तब मम्मी मामा लोगों को और मैं अपने कजिन्स को जो राखी भेजा करती थी गाँव में, तब उस समय एक ऐसा पोस्ट कार्ड आता था, उसके ऊपर मम्मी मुझसे लिखवाया करती थी, मतलब चिट्ठी लिखवाया करती थी। उसको हम लिख के और फिर हम लोग जो है सेंड किया करते थे। अभी तो चिट्ठी वगैरह नहीं होता, सब मोबाइल से ही बातचीत हो जाती है। तो बस मैं अपना ये पार्सल रेडी करूँगी, उसमें एड्रेस लिख के और उसको जो है सेंड कर लूँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।